भाजपा समस्तीपुर द्वारा होटल कैलाश इन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व उजियारपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद नित्यानंद राय ने कहा कि मैं उजियारपुर की मिट्टी में रसा बसा हूं। उजियारपुर के लोगों से जो प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। 9 साल बेमिसाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शासनकाल में उजियारपुर लोकसभा की उपलब्धियों को बताएं। जो विवरण दिया गया है प्रेस वार्ता में विधायक राजेश सिंह, भाजपा के प्रदेश महामंत्री एमएलसी दिवेश कुमार, सुशील चौधरी, जिला अध्यक्ष उपेंद्र कुमार कुशवाहा, भीम साहू, राजीव गौतम, विजय कुमार शर्मा, राम सुमिन सिंह, विशील राय, वैद्यनाथ सिंह, नीलम सिंह, हीरा पासवान, प्रदीप शाह, मनोज जायसवाल सहित अन्य नेता शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बहुत कारगर साबित होता है। यह जो 9 साल का कार्यकाल है इसमें यह दिखाई पड़ा कि एक जीवन दायिनी गंगा को उतारने के लिए सत्तर की जटा से विकास भगीरथ ने प्रयास किया। उसी तरह विकास की गंगा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भगीरथ प्रयास किया है। तो यह भगीरथ प्रयास का परिणाम है कि देश से गरीबी कमी है। तो देश से गरीबी कमी है, लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुआ है। वैसा कानून जो हमारी माँ बहनों पर आपत्तिजनक व्यवहार करे उसके लिए मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया है। आत्मनिर्भर भारत हो इसके लिए उद्योग लगाना, बैंकों से उनको ऋण देना, किसानों के खातों में सम्मान निधि पहुंचाना, मुद्रा बैंक से नौजवानों को लोन देना और रेहड़ी पटरी वालों को भी उनको एक राशि देना और सहयोग राशि देना, उसमें बैंकों से देना, बहुत आसान तरीके से देना, उस पर कोई बोझ नहीं पड़े इसका पूरा ख्याल रखना। हमारी मातृभाषा में हमारे नौजवान उच्च शिक्षा को प्राप्त करे ऐसी शिक्षा नीति लाना, किसानों का की उपज बढ़े उस पर बोझ न पड़े, यूरिया पर सब्सिडी जारी रखना, जो इस देश में कोई भूखे न सो जाए इसलिए गरीबों को मुफ्त अनाज देना, यह सब देश के लिए, देश की सीमा की सुरक्षा के लिए सारे बंदोबस्त की तैयारी करना, सैन्य शक्ति को सुदृढ़ीकरण करना, सीमा सुरक्षा बलों का प्रोत्साहन और उसको सशक्त करना, आंतरिक सुरक्षा। बम ब्लास्ट होता था, देखते थे ना सीरियल, अब नहीं हो रहा है। उस रूप में देखिए, तो अगर इसको इकट्ठा करके कहिए तो विकास का स्वरूप, भारत देश के सम्मान का स्वरूप, सुरक्षा का परिदृश्य, आंतरिक सुरक्षा का परिदृश्य, दुनिया में भारत का मान, भारत के आत्मनिर्भर होने का अवसर, आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपने वैभव और महापुरुषों को याद कर उसको नमन करना, अगली पीढ़ी के लिए वह प्रेरणा का स्रोत बन जाना। तो ये सब देखिएगा तो किसान, मजदूर, नौजवान, मजदूर, युवा से लेकर महिला से लेकर सबके विकास के लिए, सबके कल्याण के लिए यह जो काम किया गया है। इसलिए 9 वर्ष का काल जिस प्रकार से आज़ादी का अमृत काल चल रहा है उसी तरह से यह विकास और वैभव काल के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों ने मैं यह कह रहा हूँ कि जीना यहाँ है, मरना यहाँ है, चुनाव लड़ना है तो यहाँ से लड़ना है। जब तक पार्टी का आदेश होगा तो यहाँ से लड़ेंगे। दुनिया के किसी भी कोने से मैं चुनाव लड़ने वाला सांसद का नहीं। एक कुछ लोग हैं और मेरे विरोधी हैं, आरजेडी के लोग भ्रम फैलाते हैं। तो मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ से हमको चाहते हैं कि इस मिट्टी से मैं चला जाऊँ, इस मिट्टी से न मैं कहीं जाने वाला हूँ, न उजियारपुर की धरती पर कमल को मुरझाने देने वाला हूँ। इसलिए मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा और शायद यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं उजियारपुर का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। और मैं तो पूरा देश घूमता हूँ,
और देश में जब हम उजियारपुर की बात बताता हूँ तो लोग का मन भी एक बार उजियारपुर को सुनकर हर्षोल्लासित होता है कि उजियारपुर कैसा है, कैसी उपजाऊ भूमि है यहाँ की, कितने अच्छे लोग हैं। यहाँ एक मजदूर भी है तो अपने कर्तव्य अधिकार को जानता है। पढ़े लिखे लोग से लेकर यहाँ की महिलाएं, हमारी बहन माताएं, यहाँ के पुरुष सब यहाँ हैं। जिसको उसको सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए वह बहुत भाग्य का धनी हो। और जितने भ्रम फैलाने वाले हैं उन अपने विरोधी मित्रों से कहना चाहता हूँ कि तुम रोज कहो कि मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, ताकि लोग दिन प्रतिदिन आपके उस नीति का उसको समझे और समझ जाए कि आपको इस धरती से मतलब नहीं है। यहाँ का बेटा विद्यानिधि है, नेता यहाँ का विद्यानिधि है। होता बहुत है, बेटा के रूप में नेता और नेता के रूप में बेटा। यहाँ हूँ, कहीं मैं जानने वाला नहीं हूँ। यह विरोधी का भ्रम है। और कहिएगा तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। कहाँ हम लोग योजना बनाते हैं, कहाँ कहाँ बोल देते हैं, जरूरत आगा तो बोल भी देंगे। जब वह मान लिया है विपक्ष कि पिछली बार हम 3.25 लाख से जीते थे, इस बार हम 5.25 लाख से जीतेंगे, इसलिए वह अफवाह फैला रहा है। मैंने कहा था कि जन्म मैं वैशाली की धरती पे लिया हूँ, वहाँ मैं 14 वर्षों तक विधायक रहा हूँ और भगवान ने मुझको उजियारपुर की सेवा के लिए मुझको यहाँ भेजा है। मैं जीतूँ या हारूँ, जीवन भर मैं उजियारपुर की सेवा करूँगा। और मैं 2014 में यहाँ बोला था, 2014 में ही आप लोगों ने मुझको यहाँ से जिता कर यहाँ के लोगों ने भेजा। और उस समय कहा था कि मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि इसी दोनों मिट्टी पर कहीं जन्म लूँ तो कहीं शरीर त्याग लूँ। कभी उजियारपुर में जन्म लेकर हाजीपुर में शरीर त्यागूँ, और इस बार तो हाजीपुर में जन्म लिया है तो उजियारपुर में शरीर त्यागूँ। और मैंने कहा था कि मैं जीतने के साथ मैं अपना घर बनाऊंगा, और मैं उजियारपुर में ही घर बनाया, 1 साल के भीतर बनाया। आप सबों के बीच अपने परिवार के साथ उसमें गृह प्रवेश भी किया। आप पूछेंगे कि आपके यहाँ कहने का कारण क्या है, कितनी बात आप बोल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है, 2019 में भी एक भ्रम फैलाया गया था कि मैं